मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वाबस्ता हैं या फिर इस सिस्टम से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आपके लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं है, क्योंकि अब जो बदलाव आया है उसने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी है। जी हाँ, जून की तरह 100 रुपया की जो किस्त है वो अब पुराने तरीके से नहीं मिलेगी। यानी अब ना कोई कैंप साइट होगी, ना कोई वो साया जहां नीचे बैठकर लोगों को राहत मिलती थी। अचानक फैसला किया गया और कैंप साइट्स को बंद कर दिया गया और रिटेलर दुकानों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सोचिए, जिन लोगों को आदत थी हर महीने अपनी पहचान के साथ वहीं जाकर आराम से पेमेंट वसूल करने की, अब उन्हें खुले बाजार में खड़ा होना पड़ेगा। दुकानों की लाइन में लगना होगा, ना कोई कुर्सी, ना कोई पानी, ना कोई छांव। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या सरकार को अचानक ये ख्याल आ गया कि दुकानों से देना ज्यादा आसान होगा, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? असल में हुआ कुछ यूं कि गर्मियों की छुट्टियों में उन तमाम स्कूलों और कम्युनिटी हॉल्स को समर कैंप्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पहले पेमेंट दी जाती थी। यानी एक ही जगह पर अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उसी जगह पर पहले औरतें, बुजुर्ग, अपाहिज लोग अपनी किस्त वसूल करते थे। ऐसे में फैसला किया गया कि इन सेंटर्स को तालीम के लिए खोल दिया जाए और पेमेंट का सिस्टम दुकानों पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या यह सही फैसला है? क्या इससे लोगों को सहूलत होगी या और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी? बहुत से लोग इस पर दो राय दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि कैंप साइट्स में ईमानदारी थी, व्यवस्था थी, लेकिन दुकानों पर तो खुलेआम कटौती होती है। कुछ को 500 रुपए काट लिए जाते हैं तो कुछ को 2000 का झटका लगता है, और फिर दुकानदारों की बदतमीजी अलग से। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दुकानों पर जाकर जहां पहले से किस्तों का सिलसिला चल रहा है उन्हीं को ये एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है, बाकी लोगों को इंतजार करना होगा। और जैसे ही उनके जिले को लिस्ट में शामिल किया जाएगा वो भी इसका हिस्सा बन सकेंगे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मई और जून की पेमेंट एक साथ मिलेगी, और क्या वो लोग जो पहले ही एक किस्त ले चुके हैं उन्हें फिर से पैसे मिलेंगे? तो उसका जवाब यह है कि सिस्टम खुद तय करेगा किसका डेटा अपडेट है, किसका नहीं। अगर आपने पहले भी पेमेंट ली है और दोबारा लिस्ट में नाम आ रहा है तो हो सकता है आपको दूसरी किस्त भी मिल जाए। लेकिन अगर डेटा क्लियर नहीं है या किसी वजह से ब्लॉक हो गया है तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं वो ये कि अपनी पेमेंट को चेक कैसे करें। तो अब आपको न तो घंटों इंतजार करना है, ना ही किसी दफ्तर की धक्के खाने हैं। बस सीधा कॉल मिलाइए 0800662470 इस नंबर पर। लेकिन याद रखिए, कॉल तभी लगेगी जब मोबाइल में बैलेंस हो, और आप कई बार ट्राई करेंगे तब जाकर लाइन मिलेगी, क्योंकि हर कोई यही नंबर डायल कर रहा है। हफ्ते और इतवार को जवाब नहीं मिलेगा तो आप सोमवार से शुक्रवार के दिन कॉल करें, और अगर कॉल नहीं लग रही तो दुकानों पर जिनके पास सरकारी डिवाइस हैं वहां जाकर भी चेक करवा सकते हैं। अब बात करें कि किन असलाक में सोमवार से पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सुनिए, अगर आप बहावलपुर, इस्लामाबाद, मियांवाली, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, जहलम, चकवाल, अटकमरी, रावलपिंडी, मंडी, बहाउद्दीन, सरगोधा, बखर, खुशाब, मुल्तान, सांगड़, नवाबशाह, बेनजीराबाद, मीरपुर, खास, थरपारकर, मिटियारी, उमरकोट, जामशोरो, किला, अब्दुल्ला किला, सैफुल्ला, टोबटेक, सिंगटाक, चमन, पशिन सिब्बी, जियारत, हरनाई, खैरपुर, लकी मरवत, घोटकी, जौब, लोराले, दादू, पुनीर हवेली, खिस, वजीराबाद और लैया से हैं तो बधाई हो। अब आप सोमवार से अपनी किस्त को दुकानों से वसूल कर सकते हैं। कोई टोकन नहीं, कोई लंबी लाइन नहीं, बस अपनी पहचान साथ ले जाइए और दुकानदार से पेमेंट लें। लेकिन ध्यान रखें, अगर कटौती की जाए, बदसलूकी की जाए तो तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि इस सिस्टम को साफ सुथरा रखा जा सके। अब इंतजार खत्म हुआ, अब दौर शुरू हो चुका है खुद को अपडेट रखने का, खुद की किस्मत का फैसला खुद करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि हर नई अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। मिलते हैं